सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस प्रथम दिवसीय कथक द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों किस प्रकार से हम इस भवसागर रूपी समुद्र को बड़ी ही सरलता पूर्वक पार कर सकते हैं, इसका उपाय आपको इन कथाओं में मिलता है। तो इस कथा को अवश्य सुने भक्तों। श्री राधे राधे। चित्त को शांत करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। इसकी दिव्यता कितनी अद्भुत है, एक घटना से आप समझ लीजिए कि जिस समय सुखदेव जी भागवत कथा कहने के लिए गंगा के तट पर बैठे परीक्षित को सुनाने के लिए कि सुधा कुंभ्रम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के यहां आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज परीक्षित 7वें दिन मरेंगे, इसलिए आप इन्हें भागवत सुना रहे हो। हम इनको अमृत लेके आ गए, आप इनको अमृत पिला दीजिए, ये मरेंगे ही नहीं, आपका काम खत्म। सुखदेव जी बोले तो पिला दो इनको अमृत। देवता बोले अमृत तो हम पिला देंगे, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, आप जो भागवतामृत इनको पिलाने वाले थे वो हमको पिला दीजिए, इनको हम स्वर्ग का सुधामृत पिला देंगे। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा, ठगिया कहीं के, कांच का टुकड़ा हमको दे रहे हो, करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए और न ददौ स कथामृतम, ये हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये वो कथामृत है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता जिसके लिए तरसते हैं। हम लोग कितने बड़भागी हैं कि जो देव दुर्लभ कथा है वो हम इस भारत भूमि में गंगा के तट पर पान कर रहे हैं। बोल भागवत भगवान की। सौनक जी ने कहा, महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है, आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर 7 दिन में ही आप हमको क्यों सुना रहे हो? 15 दिन 1 महीने आराम से सुनाओ। 88,000 महात्मा सब विरक्त हैं, इनको बेटा बेटियों के विवाह कुछ करने नहीं थे, तो महात्माओं ने कहा हमें तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, हमारा तो जिंदगी ही कथा में है, तो आप विस्तार से हमें महीना 2 महीना तक सुनाओ। ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से चल पड़ी? तब सूत जी बोले, ऋषियों 7 दिन में ही सुनने का इसका विशेष महत्व है, और ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके प्रारंभ की। ये परंपरा परीक्षित से प्रारंभ नहीं हुई है। परीक्षित तो 7 दिन के मेहमान थे ही, पर ये परंपरा तो उससे पहले की चल रही है। 7 दिन की परंपरा क्यों चली? क्योंकि जिंदगी में दिन ही 7 होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिनों की कथा सुनकर के 7 दिनों को इतना दिव्य बना लो कि जब काल रूपी महासर्प आपको काटने आवे तो तुम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करो, घबरा के न भगो। इसलिए 7 दिन की ये कथा कहीं सुनी जाती है। सौनक जी बोले, पर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। क्या? बोले महाराज हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, घुमक्कड़ महात्मा है, घूमते ही रहते हैं। उनको तो शाप भी लगा है कि वे एक जगह टिक भी नहीं सकते। तो फिर 7 दिन बैठ के नारद जी ने कथा कहां सुनी? थोड़ा विस्तार से हमको ये बात समझाओ। सूत जी कहते, अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता
तत्र सो तत्र नारदम। एक समय की बात विशालापुरी में, विशालापुरी माने बद्रीनाथ, बद्री विशाल जैसे कहते हैं, बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार घूम रहे थे। काय के लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम, कि कोई साधु संत मिले तो बैठ के उससे थोड़ा सत्संग करें। कि अचानक नारदम ददृशुहु, उन्हें दूर से आते हुए नारद जी दिखाई पड़े। जो नारद जी को देखा महात्मा चारों खुश हो गए, चलो आज नारद भैया से बढ़िया सत्संग करेंगे। क्योंकि चारों भैयाओं का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीवन। भगवान की कथा सुने बिना आपको रहा ना जाए, ऐसा व्यसन जब बन जाए तो समझ लो आप अपने कल्याण के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आपके कल्याण में अब कोई संदेह नहीं रह गया। पर व्यसन बन जाए, व्यसन का मतलब तो सब जानते हैं हम, कोई ना कोई व्यसन से सब ग्रसित हैं। जिसने कभी तंबाकू न खाई हो उसे खिला दो, चक्कर खा के गिर जाएगा। पर धीरे धीरे जब मुंह पर लग जाती है, और जिसको व्यसन बन गया खाने का, उसको खाने को न मिले तो चक्कर आने लगते हैं उसे। महाराज प्रतिबंध है, यहां कहीं मिल ही नहीं रही पूड़ी, या उसके बिना तो मूड ही नहीं बनता। इसको कहते हैं व्यसन, जिसके बिना रहा न जाए। और संतों का व्यसन क्या है? कथा मात्रैक जीवन, कथा ही उनका व्यसन है। सनकादिकों को कुमार कहा जाता है। कुमार का मतलब 5 वर्ष का बालक। 5 वर्ष के बालकों को कुमार कहा जाता है। जब सृष्टि के आदि में ये चारों भाई पैदा हुए ब्रह्मा जी के संकल्प से, तो ब्रह्मा जी ने कहा बच्चों तुम भी बड़े होकर के विवाह शादी करके बच्चे पैदा करो ताकि सृष्टि का विस्तार हो। सृष्टि का आदि का समय था, जनसंख्या थी ही नहीं। तो चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, बच्चे होकर के हमारी बात नहीं मानते, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा बड़े होकर। तो चारों ने कहा ठीक है पिताजी हम बड़े ही नहीं होंगे। वो 5 वर्ष के बालक बन के ही रह गए, 6 साल के कभी हुए ही नहीं, इसलिए इनका नाम कुमार पड़ गया। और चारों ही महान ब्रह्मज्ञानी हैं, अद्भुत महापुरुष हैं। एक बार तो बैकुंठ में भगवान से मिलने चले गए सशरीर, और जब भीतर घुसने लगे तो भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, उन्होंने रोक दिए, ए बच्चों भीतर नहीं जा सकते, बाहर रहो। अब उनको क्या मालूम कि इनके पेट में दाढ़ी है। जिनको वो 5 साल का बच्चा समझ रहे थे, तो महान सिद्ध कोटि के महापुरुष क्रोध में आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान से मिलने से रोकोगे हमें? शाप देते हैं तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। लो भगवान के नित्य पार्षद जय विजय, उनको भी उठा के बैकुंठ से नीचे पटक दिया, 3 जन्म तक राक्षस बने महाराज। वे दोनों जय विजय पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। अब जरा देखिए इनकी शक्ति, जो बैकुंठ में भगवान के पार्षदों को भी नीचे पटक सकते हैं, इनमें कितना बल तपस्या का होगा। ऐसे महान तपस्वी, ऐसा लगता है जैसे चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मूर्तिमंत होकर के बालक रूप में प्रकट हों, ऐसे तपस्वी चारों भाई हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारहु
समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी विगत विभेदा, रूप धरे जनु चारे उबेदा, रूप धरे जन चार धरे जन चार धरे जनु चारे उबेदा। मानो चारों वेद मूर्तिमंत होकर के आ गए हों, ऐसा दिव्य तेज चारों भैयाओं का। तो भगवान की कथा के अत्यंत प्रेमी है। कोई मिलता है तो कथा सुनते हैं, और पूरा दिन कोई नहीं मिला कथा सुनाने वाला, तो वे चारों में से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग चालू। पर भगवान की चर्चा के बिना कोई दिन जा नहीं सकता, ऐसे कथा प्रेमी चारों भाई। तो नारद जी को देख करके खुश हो गए, चलो आज नारद जी से कथा सुनेंगे। पर निकट जाके देखा नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, पूरी तरह चिंता में डूबे, सिर पकड़े जा रहे। चारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। चारों भैयाओं ने नारद जी को टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्तो यथा जन, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं पदकारणम्। चारों भैयाओं ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, नारद भैया तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? आप कहाँ से आ रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो? इस समय आपका मुंह मुरझाया हुआ ऐसे लग रहा है जैसे 1000-500 के नोटों की गड्डियाँ एक झटके में किसी के लिए कागज के टुकड़े बन जाएं, तो वैसे वो बेचारा सिर पकड़ के परेशान होता है। आज नारद जी तुम्हारी सकल सूरत की यही स्थिति हो रही। अरे तुम्हारा क्या लूट गया बाबा? जो लूट लिया जाता है वो धन आप लोग अपने पास ही नहीं रखते, और जो आपके पास पूंजी होती है उसको दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। भक्त और संतों की पूंजी क्या है? आज वृंदावन धाम में आप बरसाने में देखिए, एक ही ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो रही होगी, क्योंकि आज बरसाने वाली का प्रादुर्भाव हुआ है धराधाम पर। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। चारों तरफ ब्रजमंडल में एक ही ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, श्री राधे
रसिक धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हरि बोल हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा बोल राधा रानी की बरसाने वारी की मोहन प्यारे की बंसी वारे की जय जय श्री राधे। तो सनकादिकों ने नारद जी से ये कई बात पूछी कि तुम्हारा क्या लुट गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो। गत वित्तो यथा जना, तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया भाई। नोचितम, आपके मुख की ये उदासी ये निराशा उचित नहीं है, कारण बताओ। नारद जी बोले सुनो भैया, मैं आपकी तरह सत्संग प्रेमी महात्मा हूं और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में और कहीं नहीं है, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। मैंने सारे तीर्थ घूमे। कौन कौन से? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कुछ तीर्थों के नाम गिना के कहा, ऐसे मैंने सारे तीर्थ भारत के घूमे, चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। फिर क्या किया आपने? फिर हमने संतों को खोजा कि संतों के यहां शांति मिलेगी, परंतु पाखंड निरता संत, हमने देखा संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। जटाभिस्तापस, हमने छोड़ा, चलो संतों को भी छोड़ो, गृहस्थों को देखते हैं। तो गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी। देवी जी सास ससुर की सेवा तभी तक ठीक ठाक करती हैं जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी। अधिकार हाथ में आते ही स्वामी जी के कान में मंत्र फूंकने चालू कर देती हैं। सुनो जी, मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ दिए। अब जैसे मैंने छोड़े वैसे तुम भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब से सलाह ली जाती है, घर में और किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। श्याल को बुद्धिदायक, वे बुद्धिदाता होते हैं। स्थिति ये हो गई कि न तो हमको संतों के यहां शांति मिली, न गृहस्थों के यहां शांति, सारे संसार में क्रांति ही क्रांति मची नजर आई। हमने सोचा अब किधर जाएं भाई, तो सोचा छोड़ो दुनियादारी को, चलो वृंदावन में, वहीं राधे राधे करेंगे, वहां तो शांति मिलेगी। तो मैं वृंदावन में गया, और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। नारद जी कहते हैं वहां भी हमने एक अद्भुत आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले दो बुढ़ों के बीच में एक युवती बैठी बैठी सिर पकड़ के रो रही है। उसके रोने की आवाज सुन के हम उसके पास चले गए। हमने पूछा देवी जी आपका परिचय? तब उसने हमको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्ति नीति ख्याता
हिमऊ में तनयऊ मतम ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों ये बुढ़े मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे कि 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे, ये तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े, ये कैसे हो गया? बोले काल योगेन जर्जरौ, यही तो मेरे कष्ट का कारण है। समय की बलिहारी देखो, मैं युवती और बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के कारण मैं परेशान होकर बच्चों को लेके भगी, पर वृंदावन में आते ही मैं एकदम नई नवेली हो गई। इस भूमि में न जाने क्या चमत्कार था, यहां कदम रखते ही मैं जवान हो गई, परंतु यहां आती मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। अब जरा विचार करें इस कथा पर। भक्ति ने परिचय दिया मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, तो आप भी देख लीजिए, भक्ति आज भी, भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण भारत ही है, द्रविड़ देश। आज भी जो भक्ति भाव आपको उधर दिखाई पड़ेगा वो अद्भुत है, अनोखा है। जितने बड़े बड़े भव्य देवालय मंदिर दक्षिण में मिलेंगे उतना और कहीं नहीं। जो ठाकुर जी के ठाठ दक्षिण में आज भी देखने को मिलते हैं वो कहीं नहीं। और भक्तों की भी भूमि, श्री रामानुजाचार्य जी जैसे वैष्णवाचार्य स्वामी वहां प्रकट हुए। आदि शंकराचार्य जी की जन्मभूमि दक्षिण भारत ही है। तो ये भक्ति की जन्मभूमि है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी होने लगी, सयानी होने लगी। कर्नाटक में भक्ति का आदर है, जहां आदर मिलेगा वहीं आराम से रह के बड़ी होगी। एक सज्जन कर्नाटक का अर्थ कर रहे थे, महाराज ये सारा संसार ठाकुर जी का रंगमंच है। जब रंगमंच होता है ना, हम लोग कभी नाटक देखने जाते होंगे, अब तो जमाना खत्म हो गया ये चैनलों के चलने पर, नहीं तो पहले तो गांव गांव में नाटक हुआ करते थे। हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा है या रामलीला हो रही है, तो सब पात्र वेश बना के आते थे, अभिनय के द्वारा नाटक करके दिखाते थे और लोगों का मनोरंजन होता था। जिसका नाटक जितना बढ़िया जमता था, जो जितना बढ़िया अभिनय करता था, उसको पुरस्कृत किया जाता था। उसी प्रकार ये संसार भी नाटक मंच है, सब अपना अपना काम करने आए हैं। जो जितना बढ़िया नाटक करेगा यहाँ पर, जो जितना बढ़िया अभिनय करेगा, ठाकुर जी उसको उतना ही पुरस्कार देते हैं। इसलिए सबको इस संसार के रंगमंच पर नाटक ही करना है, इसलिए कर नाटक। बोलो राधे राधे। कर नाटक माने नाटक करो। कोई पुत्र के सामने पिता का हम और आप सब नाटक कर रहे हैं। कभी पिता के रोल में पिता का नाटक करते हैं, तो कभी बाप के सामने बेटे का नाटक करते हैं, पत्नी के सामने पति बनने का। तो ये सब अलग अलग अभिनय हैं। आपको हर अभिनय को जीवंत बढ़िया करके दिखाना है। यदि आपने पिता का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का, ये सारे रोल बढ़िया तरीके से निभा लिए तो आपको भगवान पुरस्कृत करेंगे। समाज में भी आपको पुरस्कार मिलता है कि भाई उन्होंने बहुत बढ़िया घर संभाला। इसलिए यहां पर भी भगवान ने आपको भेजा है किसी उद्देश्य से। अब जिस उद्देश्य से आपको प्रभु ने भेजा है उसको आप पूरा कीजिए, आपका नाटक सफल होगा और जन्म मरण रूपी इस व्याधि से आपको मुक्ति मिलेगी। ये आपका पुरस्कार हो। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से कर्नाटक में भक्ति पुष्ट हुई, परंतु ऐसे कई प्रदेश थे जहां पाखंडियों से परेशान होकर के बेचारी भक्ति को भागना पड़ा, पर वृंदावन में आकर के नई नवेली हो गई, एकदम यौवन संपन्न। क्यों?
धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज की वसुंधरा, जहां भक्ति युवती होकर के थिरकती है, नाचती है। और आज भी आप अनुभव करके देख लो, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, पर भक्तों की जो मस्ती है वृंदावन में मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। आप अभी भी देख सकते हैं वृंदावन में भक्त इतने मस्त रहते हैं। 90-90 साल के बुढ़े ब्रजवासी आपको मंदिरों में ठुमका लगा के नाचते नजर आएंगे। ये भक्ति का रंग है, ये भक्ति का चस्का है। बिना किसी लाज संकोच के, जो कभी ना नचता हो वो वहां नचने लग जाता है। ये भूमि का ही चमत्कार है। विदेशी लोग देखो, तिलक लगाए, चुटियां धरे और सिका सूत्र धारण किए, हरि बोल करके कैसे उछल उछल करके नाचते हैं। तो वृंदावन की भक्ति का अद्भुत रस है। और फिर तो आज तो बरसाने वाली का प्रादुर्भाव दिवस है, इसलिए वहां तो चारों तरफ महाराज भक्तों की समय तो राधे राधे नाम के अलावा कोई सुनाई ही नहीं पड़ेगा। वहां तो हर व्यक्ति बात भी राधे राधे में करता है। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है और सामने कोई आ गया, अरे राधे राधे, अरे मैया राधे राधे, आवाज लगाएगा राधे, आवाज में तो पुकारेगा, रास्ता तो मांगे, हर बात राधे नाम से होती है वहां। ये भक्ति का रंग वृंदावन में आज भी देखने को मिलता है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। परंतु एक बात समस्या है, वहां ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, ब्रह्म ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करता, वहां तो बस राधे राधे। राधे के रंग में ही रंगे रहते हैं, ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं। एक बड़े भारी ज्ञानी जमुना जी के तट पर पद्मासन लगा करके ध्यान लगा रहे थे। एक ब्रजवासी ने कर पड़ो, ए बाबा आंख बंद करके बैठो बैठो, क्या करे? उसने कहा, अरे हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अच्छा परमात्मा को ध्यान करे? बोले हाँ। तो फिर आंख बंद करके रख, खोले मत। क्यों? मेरी मर्जी है, आंख बंद करूं या खोलूं? ब्रजवासी बोले, देख बाबा तू बार बार यदि आंख खोलेगो और कहीं तेने खुली आंखन से हमारो बंसी वालो देख लियो ना कन्हैया, तो जिंदगी में आंख बंद कर वो ही भूल जाएगा। इसलिए जब तक तेने हमारे नंद लाला को नाए देखो तब तक आंख बंद करके जाको भी ध्यान कर, वो चाहे कर ले। पर जो है जोलो तो है नंद को कुमार नाही दीख पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद लाला नहीं देखा तब तक ब्रह्म विचार जो करना है कर ले आंख बंद करके। जिस दिन दिखाई पड़ गया उस दिन सब भूल जाएगा। काशी के महान विद्वान संत श्री मधुसूदन सरस्वती पाद वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, तुलसीदास जी के जमाने के महात्मा। वो जब वृंदावन में आए और जो नंदलाल के दर्शन पाए, लौट के जब काशी वापिस गए तो सबसे कहने लगे, देखो मैं वेदांती हूं। तो लोग चौंके, महाराज आपको कौन नहीं जानता? पूरी काशी में आपका नाम ऐसा कौन है जो ना जानता हो? आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हो कि मैं वेदांती हूं? बोले भैया मैं वेदांती हूं ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर जब से वृंदावन से लौट के आया हूं तब से मुझे अपने पर भरोसा नहीं रहा। क्यों, क्या हो गया वहां? तो प्रेम में डूबे महात्मा कहते हैं, अरे वृंदावन में मुझे एक बड़ा सठ मिल गया। भगवान से कहते हैं सठ मिल गया। क्या किया उसने? लूट लिया? बोले हाँ, वो ऐसा सठ था कि उसने मेरे चित्त को ही चुरा लिया। जब से मैं उससे मिलके आया हूं, ब्रह्म का ध्यान करने बैठता हूं और वो सठ आके मेरे ध्यान में बैठ जाता है, उसके चक्कर में मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा।
ये उनके शब्द हैं। अद्वैत विधि पथगैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। मैं अद्वैत पथ का उपासक, महान ज्ञानी अद्वैत वेदांती, परंतु उस सठ ने मेरा चित्त ऐसा चुराया है कि वो सठ हठपूर्वक जबरदस्ती मेरे चित्त में आके घुस के बैठ जाता है और उसके चक्कर में मैं कोई ध्यान ही नहीं कर पा रहा। ये प्रेमी भक्तों की बात है। कहने का मतलब यह है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए ज्ञान वैराग्य बेचारे बेहोश पड़े हैं मूर्छावस्था में, और भक्ति युवती बनी बैठी है। पर भक्ति बेचारी दुखी है, बच्चों को स्वस्थ नहीं देख करके परेशान है। नारद जी को पूरी कहानी सुना दी भक्ति मान कि मेरे कष्ट का ये कारण है, बच्चे मेरे बीमार पड़े। नारद जी ने एक क्षण में सारी स्थिति समझ ली और कहा, देवी आप बिल्कुल दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप प्रसन्नता से रही, पर अब कलयुग आ चुका है। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा ये शुभ मंगल दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। फिर जैसे दावाग्नि लगने पर जंगल सब भस्म हो जाता है, ऐसे ही कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कलयुग रूपी दावाग्नि में कल्याण के सारे साधन भस्म होते चले जा रहे हैं। पर देवी आप बिल्कुल दुखी ना होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं आज कि यदि जन जन में मैंने तुम्हारे बच्चों सहित तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तदानाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। जब प्रतिज्ञा करी तो भक्ति मां प्रसन्न हो गई। जय हो नारद जी, आपकी सदा जय जयकार हो। स्तुति करने लगी भक्ति मां नारद जी की। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो जय हो। जैसे आपने प्रहलाद जी पर कृपा करी, ध्रुव पर कृपा करी, आपके ही भक्त हैं, आपके ही शिष्य हैं ध्रुव और प्रहलाद, जो छोटे छोटे बच्चे होने पर भी आपकी कृपा से कितने महान भक्तों में उनकी गणना हो गई। जैसे उन बच्चों पर कृपा करी वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कीजिए महाराज। नारद जी ने कहा, देवी बिल्कुल दुखी मत होइए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो देवी, सारा दुख दारिद्र्य सब दूर हो जाएगा। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद का स्मरण करने से ही सारी विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे समझाया और ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं मिला। तो वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाया, थोड़ी सी चेतना आई, दोनों फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को चिंता सताई, कैसे ठीक करूं उनको। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद वेदांत सब तो सुना दिया इनको। आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे कि क्या सत्कर्म करना चाहिए। ठीक है, नारद जी निकल पड़े।
अब जो साधु मिलता उसी से पूछते महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं। और जब नारद जी से प्रश्न सुनते तो कोई भी महात्मा हाथ जोड़ लेते, अरे नारद जी क्यों मजाक उड़ा रहे हो, आपको हम बताएंगे, आप ब्रह्मा जी के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या समझाएं। कोई ने भी समाधान नहीं दिया। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि अब मैं सीधे बद्रीनाथ चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आता हूं। जब भी किसी समस्या का समाधान करना होता है तो हमें अपने शास्त्रों की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत ही कठिन परिश्रम और ज्ञान का समावेश होता है। श्रीमद् भागवत कथा का स्वयं ही निर्माण ऐसे समय में हुआ था कि जब किसी के पास इन प्रश्नों का जो नारद जी लेकर गए थे कोई उत्तर नहीं था। अंततोगत्वा भगवान व्यास के द्वारा इस परम पावन ग्रंथ का निर्माण किया गया, जिसमें प्रभु श्री गणेश का भी सहयोग हुआ। तब जाकर यह पतित पावनी भागवत कथा रूपी ग्रंथ की रचना हुई। श्री राधे राधे। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से जो श्रीमद् भागवत का दिव्य रस प्रवाहित हुआ है वह वही सत्कर्म है जिसे सुन करके बुढ़े ज्ञान वैराग जवान और स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, आपकी बात मेरे कुछ कम समझ में आई। क्यों? बोले मैंने चारों वेद सुना दिए, उससे तो कुछ हुआ नहीं, तो भागवत में क्या ऐसा क्या है जिससे सुन के वो स्वस्थ होंगे? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं भागवत में वेदों के ही सूत्रों की बृहद व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई है। तो जिन वेदों की व्याख्या भागवत में है वो वेद हम पहले ही सुनाए बैठे हैं। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? सनकादिक बोले नारद जी आम का फल खाया है? बोले हाँ हाँ। बोले आम का फल चूस के कोई ये तर्क करे जब इस फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा, और फल छोड़ करके वृक्ष को चबाने लग जाए तो रस मिलेगा क्या? नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वृक्ष है, भागवत उसका रसीला फल है। जो रस इस फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में आपको नहीं मिलने वाला, जबकि रस उसी का है, अलग नहीं है। वृक्ष से ही रस फल में आता है, ऐसी वेदों का रस श्रीमद् भागवत में आया है। तो हमको डायरेक्ट वेदों से नहीं मिलेगा, हमको तो भागवत रूपी फल से ही रस प्राप्त होगा। दूसरे दृष्टांत से देखो, दूध से घी निकाला जाता है, तो घी का बाप है दूध, और जो काम घी कर लेगा वो दूध नहीं कर पाएगा। बढ़िया पूड़ी शुद्ध घी की बन रही है और घी खत्म हो गया तो आप कहो कि चलो बाकी की पूड़ी दूध में सेक लो, संभव नहीं है। अखंड दीपक जल रहा है शुद्ध घी का, घी खत्म हो गया तो क्या तो चलो दूध डाल दो, नहीं चलेगा दीपक। जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता, भले ही दूध से ही घी निकला है तो क्या हुआ। ऐसे ही वेद है दूध, भागवत है उसका निकला हुआ घी। जो सिद्धि इससे मिलेगी वो वेदों से मिलने वाली नहीं है। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और हाथ जोड़ के बोले भैया एक बात हमने आज समझ ली। क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जब तक जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय नहीं होते तब तक आप जैसे विद्वान महापुरुषों का सत्संग जल्दी सुलभ नहीं होता, और सत्संग किए बिना व्यक्ति का विवेक नहीं जागता, और विवेक जागे बिना जीव के भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार और मोह रूपी रात्रि मिट नहीं सकती। हम सबके भीतर जो अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, मोह की रात्रि समाई हुई है, वो तभी दूर होगी जब हमारे विवेक का सूर्य उदय होगा
और विवेक का सूर्य तब उदय होगा जब सत्संग का श्रवण करेंगे, और सत्संग श्रवण तब होगा जब हरि की कृपा और हमारे भाग्य का उदय होगा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग ठाकुर जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। नारद जी बोले भैया मैं अब आपके ही श्री मुख से एक बार भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनावे या हमसे सुने। अब तुम सुनना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें सुना देंगे। तो कहाँ चले? बोले चलो गंगा जी के किनारे, ऋषिकेश हरिद्वार। अब देखिए भेंट हो रही है बद्रीनाथ में। ये दोनों महात्मा मिले कहाँ? बद्रीनाथ में। और जब कथा सुनने की बात आई तो बोले चलो हरिद्वार, गंगा किनारे। ऐसा क्यों? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। यहां कथा सुनने क्यों आए? उसका कारण है बद्रीनाथ में ही यदि कथा करते तो पता चला 4 वक्ता होते और 1 श्रोता बैठा होता। सनकादिक वक्ता और नारद जी अकेले इकलौते श्रोता। क्योंकि बद्रीनाथ में उतना पहले कोई जाता ही नहीं था, और जाते थे वो वहीं रम जाते थे लगा समाधि। और जाते थे तो तब जाते थे जब घर से बिल्कुल फ्री हो जाते थे कि लौट आए तो भली भला, नहीं तो जय सिया राम। बड़ा दुर्गम मार्ग था। तो यदि ऐसी जगह पर कथा होती तो कहां श्रोता मिलते? इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश में आए। यहां क्यों कथा का आयोजन किया? कि जो महात्मा गुफाओं में पहाड़ के बीच बैठे हुए हैं, यदि उनके मन में सुनने की उत्कंठा होगी तो गुफा से बाहर निकल के नीचे उतरे आएंगे। और नीचे वाले महाराज यदि कलकत्ता, बंबई, बेंगलोर के लोग यदि सुनना चाहेंगे तो अपने घर गृहस्थी का प्रबंध करके यहाँ ऊपर आ जाएंगे। नीचे वाले थोड़े ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले थोड़े नीचे उतर आओ। तो बीच की देहरी में कथा होवे तो ऊपर वालों को भी लाभ मिले और नीचे वालों को भी लाभ मिले। देहरी में दीपक जला दो तो भीतर भी उजेला देता है, बाहर भी प्रकाश होता रहता है। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। तो ऊपर नीचे वाले सभी इस लाभ से परिपूर्ण हो, इसलिए हर बीच देहरी है ये। ऋषिकेश हरिद्वार गंगा जी का बीच का स्थान है जहां दोनों लोग आनंद ले सकते हैं। दूसरे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये पर्वतीय यात्रा क्या है? पहाड़ों की यात्रा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह है बद्रीनाथ की यात्रा पूरी। यम नियम का पालन करना, ध्यान समाधि तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। ध्यान समाधि कौन लगा पाता है? और जो ध्यान समाधि लगा लेगा वो कथा भी नहीं सुन सकता। ध्यान में कोई कथा सुनेगा क्या? समाधि लगाने के बाद कोई कथा सुनेगा क्या?
इसलिए कहना चाहते हैं ध्यान समाधि से नीचे उतर के आओ भाई। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, जो निरंतर लगा समाधि बैठे रहते हैं, वो भी जब कथा सुनना चाहते हैं तो ध्यान समाधि छोड़ के तुरंत भगवान की कथा सुनने आ जाते हैं। तो ध्यान समाधि से नीचे उतरो और संसार के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठो। जो बहुत प्रपंची या घोर संसारी लोग होते हैं वो कथा नहीं सुन सकते। कथा में बैठेंगे बहुत से लोग, अब यहाँ तो चूंकि सब कथा सुनने के लिए आए हैं इसलिए यहाँ की बात नहीं कर रहे, परंतु प्रायः शहरों में जब कथा होती है लोग, तो शहर में केवल कथा में लोग व्यवहार निभाने आते हैं कि भाई उनके यहाँ से कार्ड आया है, चलो आज शनिवार रविवार की छुट्टी है, चलो वहीं बैठ करके कथा भी सुने आएंगे और उनके हाजिरी लग जाएगी। और बैठेंगे कब तक? जब तक आयोजक देख न ले। जब उन्होंने देख लिया, आंखें चार हो गई, हाँ वो आए थे, राम राम हो गई, बस खत्म, सोई घड़ी देखने लगते हैं, बस हो गया, कथा तो होती रहेगी, अपन चलो भाई वो हम निपटाने हैं बहुत सारे। इसलिए जो संसार के प्रपंच में लिप्त लोग हैं वो कथा में मन लगा ही नहीं सकते। और कथा में आके कहीं बैठ जाए तो पता चला मोबाइल चल गया, अरे साहब आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम निपटाना है, बार बार ध्यान उधर ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ये संसार के प्रपंचों से थोड़ा ऊपर निकल के आओ, और जो ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं वो थोड़ा नीचे उतर के आओ, तब बीच के इस ऋषिकेश हरिद्वार की बीच भूमि में ही कथा का आनंद लिया जा सकेगा, सबको लाभ मिले। इसलिए यहाँ आयोजन हुआ। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, नारद जी ने खूब प्रचार किया श्रोताओं को बुला करके। भृगु जी महाराज ने खूब प्रचार किया, जो आनाकानी कर रहे थे कि जाएं कि नहीं जाएं, भृगु जी उन्हें पकड़ के लाए। अरे इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है, तुम यहाँ बैठे हो और काम सब होते रहेंगे, चलो पहले कथा सुनो। तो भृगु जी के प्रभाव में आकर के बेचारों को कथा सुनने आना पड़ा। भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं सबको। देखो ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये बीमा कंपनी के एजेंट की तरह होते हैं। बीमा कंपनी के एजेंटों से तो आप परिचित ही होंगे, शायद ही कोई हो जो अपरिचित हो। महाराज इतना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि अरे साहब क्या गजब की पॉलिसी आई है, आप एक बार बस ये पॉलिसी ले लीजिए, फिर तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इतने फायदे गिनाएंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, बस पूछो मत। अब उनसे तुम पूछो कि तुम हमारे हाथ धो के क्यों पड़े हो पीछे, भाई हमें करना होगा, बुला लेंगे तुम्हें, पर वो अपना फायदा बताएंगे नहीं। कमीशन उनको भी भरपूर मिलता है भाई, कमीशन मिलता है तभी तो तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़े। जिस एजेंट के द्वारा जितने ज्यादा बीमा होंगे, कंपनी उसको उतना ही पुरस्कृत करती है, गाड़ी बंगला सब देती है। एजेंट का बहुत लाभ होता है, इसलिए पीछे पड़ते हैं। उसी प्रकार साधु संत तो भजनानंदी होते ही हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी प्रेरणा से यदि कोई कथा में आया तो उसको कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% हमारा भी पक्का है। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे थे, चलो चलो बहुत जोरदार कथा हो रही है। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, जो नहीं आना चाह रहे थे वो भृगु जी के समझाने पर आने लगे, और विशाल गंगा तट पर श्रोताओं का समुदाय उपस्थित हो गया। जैसी कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने महात्मा सुनाया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया भगवान की कथा हर समय सुननी चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, जब चाहो तब सुनो। जब लड़ाई झगड़ा होता है किसी से, बोले आज देखते हैं उसे, तो कोई पूछने आता है कि महाराज मुहूर्त बताओ, आज उसकी पिटाई करनी। कोई नहीं पूछता, जब जोश आता है तभी दौड़ पड़ते हैं, जोश में फिर मुहूर्त नहीं देखा जाता।
ऐसे ही जब भगवान के कथामृत पान करने की उत्कंठा मन में हो तो जब चाहो तब सुनो। सदा सेव्या सदा सेव्या। फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रय, तुम्हारे चित्त में चित्तचोर चिपक जाएंगे। सुनते सुनते कानों के द्वारा हरि हृदय में उतर जाएंगे। यही इसका परम लाभ है। और मानव शरीर पा करके जिसने एक बार भी इस रस का पान नहीं किया, सनकादिकों ने तो उसको बहुत ही गाली दी। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत् खरवत् बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादिक कहते हैं जिस सठ ने जीवन में एक बार भी यह रस नहीं पिया वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ जिंदा मुर्दे के समान है। ऐसे नारद जी बोले आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो? बोले हम नहीं दे रहे। एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा देवता लोग कहते हैं। देवता उन अभागों को कोसते हुए कहते हैं ये कितने मंदभागी हैं कि जिस अमृत को पीने के लिए हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए फिर भी हमको वो अमृत नहीं मिल पाया, और इनको फ्री में मिल रहा है फिर भी ये अभागे उस रस का पान नहीं करते। ये कितने मंदभागी हैं, ऐसा देवता बोलते हैं। सनकादिक भागवत की मुक्त कंठ महिमा गा रहे थे। गायत्री के जाप से, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो भागवत के एक एक श्लोकों का गायन करने से प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम बा, पूरा श्लोक ना आता हो तो आधा, आधा ना आता हो तो एक चौथाई, एक पाद जिसको कहते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम बा। जिसने भागवत के श्लोकों को कंठगत कर दिया, कंठ में स्थापित कर लिया, माने कंठस्थ कर लिया, सा वैकुंठ प्रभुर भवेत, वो वैकुंठ धाम में उसका रिजर्वेशन हो जाता है, उसका मालिक बन जाता है। इतना मुक्त कंठ सुना रहे थे। और इसलिए हम लोगों को समझ में आवे ना आवे फिर भी हम श्लोक जबरदस्ती सुनाते हैं, क्योंकि भले ही आपको समझ में ना आवे पर ये भागवत के वेद व्यास जी की वाणी जब आपके कान में जाएगी तो इसी से आपका कल्याण होगा। दवा को कोई बच्चा बीमार हो तो माताएं मुंह फाड़ के चम्मच से घोल करके जबरदस्ती पिला देती है, फिर भी ठीक हो जाता है कि नहीं? फायदा तो करेगी दवा, भले ही मुंह फाड़ के जबरदस्ती पिला दो। उसी प्रकार तुम सुनना चाहो या मत सुनना चाहो, हम जबरदस्ती श्लोक सुनाते हैं कि जबरदस्ती भी सुनोगे कथा के बहाने से तो मंगल तो होगा, निश्चित रूप से श्रोता का कल्याण होगा। इसलिए श्लोकों को ध्यान से सुनना चाहिए और हमें विश्वास है ध्यान से सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आने लगे। तो मुक्त कंठ भागवत की महिमा गा रहे थे कि अचानक उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार होगा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की जय। चमत्कार हुआ। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ताता थैया करके संकीर्तन करती हुई नृत्य करने लगी। श्रोता हैरान, ये कहां से आ गई? सनकादिक बोले, जहां भागवत की मंगलमयी कथा होती है, भागवत के अर्थ से ही भक्ति प्रकट होकर के नाचने लग जाती है। भक्ति माने का महाराज मैं बैठूं कहां? सनकादिक बोले, ये जितने श्रोता बैठे हैं इनके मन मंदिर में, इनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में बैठ जाती है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती हो। क्योंकि भक्ति महारानी जिसके हृदय में नजर आती हैं, भगवान अपना धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस करके अपना आसन जमा लेते हैं। तुम चाहो या मत चाहो, भगवान जबरदस्ती हृदय में घुस जाते हैं। परंतु देखो, उसी के घर में कब्जा होता है जिसका घर खाली पड़ा हो। भरे मकान में कोई कब्जा नहीं करता। भगवान भी हमारे हृदय के भवन को झांकते ताकते रहते हैं कि कौन का मकान कैसा है। पर हमारे भवन में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, जब इतनी भीड़ नजर आती है तो भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, इसके भीतर तो हमारे बैठने की जगह ही नहीं है, तो बाहर से निकल जाते हैं। और जिन भक्तों का हृदय भक्ति माँ के द्वारा एकदम साफ कर दिया जाता है और जितनी गंदगी, काम क्रोध आदि का जो कूड़ा है वो सब निकाल के फेंक दिया जाता है। भगवान की प्राण प्रिया हैं भक्ति महारानी, अपने प्रियतम की रुचि स्वभाव को समझती हैं। इसलिए वो भक्ति जब हृदय में आती है तो जो उनके प्रियतम को पसंद है उसी को रखती हैं, जो ना पसंद है उसको निकाल बाहर फेंकती हैं और भवन को इतना चमाचम चमका देती हैं कि जब माधव की उस पर दृष्टि जाती है, वाह, ये तो सब प्रकार से हमारे अनुकूल सुसज्जित भवन हैं। तो फिर ठाकुर जी अपना धाम छोड़ छाड़ के प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर के उसके प्रेम पास में बंध जाते हैं। बोल भक्ति महारानी की। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप सभी श्रोताओं के हृदय में भक्ति महारानी आवे और आपके भवन को इतना सुंदर सजावें कि ठाकुर जी अपने आप को रोक न पावें और आपके भवन में आकर के पूरी तरह आसन जमावें। तभी आपका आना, कथा श्रवण करना, गंगा नहाना सब कुछ सार्थक हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। अब आरती का समय हो रहा है, इसलिए आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। कल हम लोग 9:30 बजे समय पर आप उपस्थित हो जाएं। 9:30 बजे से 1 बजे तक का सत्र चलेगा। कल से 1:30 बजे तक, फिर आगे ठाकुर जी की मर्जी, जितना बजा दें। प्रारंभ का समय 9:30 का है, आगे का तो ठाकुर जी की मर्जी है, 1:30 बजे के 2 बजे। तो परंतु आप लोग देखो 9:30 बजे का समय है, तो जरा बाल भोग आदि से निवृत्त होकर जल्दी आपको आना पड़ेगा, हैं? और फिर बाल भोग भी हिसाब से ही करके आना पड़ेगा, क्योंकि बाल भोग की जगह जब चकाचक भोग हो जाएगा तो
तो फिर खर्राटे बजेंगे। इसलिए इतना पाके आइए कि भूख भी ना सतावे और नींद भी ना आवे, ऐसा संतुलन बना करके आइएगा और फिर प्रेम से गोविंद के कथामृत का पान करो। यहाँ और खाना पीना तो केवल शरीर के लिए है, बाकी असली तो कान के दोनों में भगवान का रसामृत कथामृत पान करना है, क्योंकि यही उद्देश्य हमारे यहाँ उपस्थित होने का हुआ है। तो उस उद्देश्य को लक्ष्य में रख करके उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आइए 9:30 बजे प्रातः फिर मिलते हैं और भागवत के शेष महात्म की अभी और भी चर्चा है, उसकी भी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे समय सीमा में रहते हुए। आइए मिल करके, आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, तो पुनः अपने मन को बरसाने ही लेकर के वृंदावन की ओर चलते हैं और राधा रानी का स्मरण करके फिर सत्र को पूर्णता प्रदान करेंगे। कैसा है वृंदावन धाम? अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। श्री राधे सफल हो जाए, भजे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल हो जाए, भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे राधे। रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। अरे या
सबसे सटीक मार्ग यही है प्रभु की भक्ति। मन को समझा बुझा कर प्रभु की भक्ति में लगाएं, प्रभु के ध्यान में लगाएं। भागता है मन, चंचल होता है। इस मन की चंचलता को धीरे धीरे आप अभ्यास के द्वारा एकत्र कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। और जिस दिन भक्तों मन एकाग्र हुआ उस दिन समझ लो कि आपका उद्धार भी हुआ, क्योंकि मन इस मृत्युलोक के में, इस भ्रम रूपी जीवन में एक बहुत ही बड़ा सहयोगी है। किंतु यदि आप अपने मन को निश्चित ही जीत कर लेते हैं तो आप इस भ्रम से निकल जाएंगे कि यह जो जीवन हमें मिला है यह कल्पना मात्र भ्रम है, जो जीवन खत्म होते ही हमें पूरे अपने जीवन काल के आत्मा का ज्ञान होता है। यदि हम यह ज्ञान पहले ही प्राप्त करके प्रभु की भक्ति में, प्रभु के श्री चरणों में मन लगाएं तो हमारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता भक्तों। इसलिए मेरी आपसे बार बार यह विनती है कि आप कथा को पूरा सुने, मन लगाकर सुने। कोई भी कार्य करते रहे, कथा चलने दीजिए, कार्य करते रहे, लेकिन मन जो है कथा में लगा रहे भक्तों। श्री राधे राधे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गली गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे ऋषिकेश में राधे राधे ऋषिकेश में राधे राधे गंगा तट में राधे राधे गंगा तट में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे आदित्य में राधे राधे गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से बोलो राधे 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 बरसाने वाली की जय, मोहन प्यारे की जय, बंसी वाले की जय, जय जय श्री राम। तो बरसाने वाली के प्राकट्य की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी बरसाने वाली आप पर निरंतर कृपा बरसाती रहे। इसी के साथ आइए सब मिल के भगवान की मंगलमयी आरती गाएं। श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का सभी भक्त अपने स्थान से दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
शिखर